जय नमोस्तु। लोचनन्द्यानन्दिमां क्षेनिनन्दशः परमितत्पदवीन्द्रिपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुयि गोपति ज्ञान सहकार आरण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार भव ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को नमस्कार। श्री तारण का प्रचार गणराज जी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चाविन्द्रिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतं संयुक्तं बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे सभी। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराज माँ जिनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसा यह श्री तारण तरण शापाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ अपन श्रीमद जन तारण स्वामी से श्रावक के आचरण की चर्चा सुन रहे हैं। भैया आज अपन गाथाओं का वांचन करेंगे। गाथा नंबर है अपनी 294। गाथा नंबर 294, पेज नंबर 173, 173 पेज नंबर। गाथा नंबर 294, पेज नंबर 173, अध्यात्मवाणी में 44 नंबर पेज। चल अपन आज मिला के अपन गाथाएं आगे बढ़ाएंगे कि आवृत्ति की अपनी गाथाएं पूरी हो और फिर 24 थाना जी ग्रंथ अपन प्रारंभ करें। चल गाथा नंबर 294, मिथ्या संग न कर्तव्यम। कल यही बात अपन कहना चाह रहे थे, लेकिन चर्चा थोड़ा शरीर आदि की निकल आई, कर्म प्रकृतियां भी मिथ्या है उनकी बात निकल आई, और व्यवहार से कहें तो आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि जीवों के संग किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं करता। लोकाचार में अपन कहते हैं कि हमें यहाँ जाना पड़ेगा, सामाजिक व्यवहार निभाने के लिए इनसे मिलना पड़ेगा, इनसे जुलना पड़ेगा, भैया सब में एक जैसी भावना रहे, वो हमारे यहाँ आ जाए, हम उनके यहाँ चले जाए। इस प्रकार का कोई भी मिथ्या कर्तव्य सम्यक दृष्टि ही नहीं निभाता। क्यों नहीं निभाता? क्योंकि मिथ्या संग न कर्तव्यम, क्योंकि वास्तव में मिथ्या सहित जीव का कोई कर्तव्य नहीं है। अपन एक बात स्वीकार की कि नहीं करी, इस मनुष्य भाव में अपना एकमात्र कर्तव्य क्या है? क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके आत्म कल्याण करके मुक्ति श्री का
वर्ण करना। इसके अलावा अपना कोई कर्तव्य के मनुष्य भाव में, यदि इस मनुष्य भाव के कर्तव्य की बात कर रहे हो तो इस मनुष्य भाव में कौन सा कर्तव्य अपना? आत्म कल्याण करना है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके जन्म मरण के फेर को मिटाना है। तो आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी कहते हैं कि भव्य आत्मा यदि वास्तव में अपने आप को जीव मानते हो और ये मानते हो कि अनादिकाल के परिभ्रमण से मुझे छूटना है, तो एक बात याद रखना, मिथ्या संगना कर्तव्य, मिथ्या दृष्टियों के संग के साथ किसी प्रकार का कर्तव्य मत निभाना भाई। न उनकी सेवा, न उनकी सम्मान, न उनके स्थानों पर जाना, न उनकी किसी प्रकार से प्रशंसा करना। मिथ्या दृष्टियों के साथ किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है भैया। मिथ्या वासना वसंती, क्या कह रहा है भैया? मिथ्या वासना वासंती, वासंतिम लिखा, मिथ्या वासना वासंतिम क्या है कि मिथ्या दृष्टियों के साथ निवास भी मत करना। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, अपन मिथ्यात के साथ अपना व्यवहार मानते हैं, मिथ्यात के साथ अपना व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं मिथ्या दृष्टियों के लिए कोई कर्तव्य ही नहीं है आपका। और मिथ्यात के जहां मिथ्यात का वास हो ना वासंतिम, क्या कह रहे हैं, जहां मिथ्यात रहता हो उस स्थान पे भी तुम्हें नहीं रहना भाई। क्यों नहीं रहना तारण स्वामी? देखो देखो और क्या कह रहे हैं, दूर ही तिजंती मिथ्यातम, सुनो सुनो, जहां मिथ्यात का पोर्शन दिखाई देता हो वहां ये पक्ष मत करो। क्या हम पक्ष नहीं करें कि हम भैया हम लौकिक व्यवहार कैसे निभाएंगे, हम सामाजिक व्यवहार कैसे निभाएंगे? वो कह रहा है दूर ही तिजंती मिथ्यातम, मिथ्यात को तो दूर से देख के ही त्याग दो, और देशो त्यागम चा तिक्त्यम, और यदि मिथ्यात का पोषण करने के लिए तुम्हें देश का, जिस देश में तुम रह रहे हो उस देश का त्याग भी करना पड़े तो तिक्त्यम भैया उस देश का भी त्याग कर दो, लेकिन मिथ्यात का पोषण मत करो। देखो क्या कहा तारण स्वामी ने कि मिथ्यात के साथ कोई कर्तव्य नहीं होता। लोकाचार में यदि अन्नमति जीव है भैया, अपने मित्र हैं, अपने पड़ोसी हैं, पूरी दुनियादारी में आप शादी में जाते हो, लौकिक व्यवहार निभाते हो, तो लेकिन अपने विवेक की जागृति रहे भैया। क्या विवेक की जागृति रहे? यदि महामिथ्यात का संग हो तो उनके प्रति हमें कर्तव्य का भाव नहीं रखना कि ऐसा तो करना ही पड़ता है, समाज में ऐसा तो व्यवहार निभाना ही पड़ता है। और क्या कह रहा है, मिथ्या वासना वासितम, क्या कह रहे हैं भैया, जहां मिथ्यात का वास हो वहां निवास भी नहीं करना। और कह रहे हैं सुनो, दूर ही तिजंती मिथ्यातम, क्या करना, मिथ्यात को तो दूर से देख के ही त्याग दो भैया। और यदि मिथ्यात के लिए देशो त्यागम चा तिक्त्यम, यदि भैया देश का भी त्याग करना पड़े तो भी त्याग कर दो। देश का त्याग करने का मतलब क्या होता है भैया? देश का त्याग करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई जीव, जैसे अन्य देशों में यह कानून है भैया कि आपको यह धर्म ही मानना पड़ेगा, इस धर्म को ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप इस धर्म का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा भैया? वो आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। तो तारण स्वामी कह रहे हैं यदि मिथ्यात का त्याग करने के लिए तुम्हें देश भी छोड़ना पड़े तो देश को भी छोड़ दो भैया। और आगे देखो भैया, मिथ्या दूरे ही बचनते, क्या कह रहा है, वाचनते, सॉरी, मिथ्या दूरे ही वाचनते, क्या कह रहे हैं, क्या रहा मिथ्यात से? अरे मिथ्यात की चर्चा से भी दूर रहो, मिथ्यात से दूर से ही बचे रहो, उसे छुओ भी मत, स्पर्श भी मत करो मिथ्यात का। क्यों? क्योंकि मिथ्यात ही संसार का मूल है। मिथ्यात को दूर से ही छोड़ दो भैया। मिथ्या संग ना दृष्टते, क्या भैया, मिथ्यात के संग को भी मत देखो। मान जाओ तारण स्वामी की बात, जहां मिथ्यात का संग हो उस मिथ्यात के संग को भी मत देखो। मिथ्या माया कुटुंबीय, क्या कह रहे हैं, देखो सुनो सुनो क्या कह रहे हैं, मिथ्या माया कुटुंबयस्य, क्या कह रहा है भैया,
मिथ्या माया जहां आपको निवास करते हुए दिखे, कुटुंब जहां मिथ्या माया का आपको कुटुंब दिखाई दे, तिक्तंते विरचे सदा बुधे, बुद्धिमान क्या करता है भैया, क्या करता है, उस कुटुंब को भी हमेशा त्याग देता भी। देखो भैया, अपन तो हंस हंस के मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, और अपन हंस हंस के मिथ्यात्व का पोषण करते हैं और उसका पक्ष करते हैं भैया। अच्छा बताओ, अनादि काल से अपना जीव ने जैन धर्म में कितने बार जन्म लिया, कितने बार जन्म लिया, अपने जीव ने इस पंच परावर्तन में जैन धर्म में कितने बार जन्म लिया, अनंत बार। जैन धर्म बाहर से व्यवहार में जैन धर्म या सच्चे गुरुओं की बात अपन ने सुनी, कईयों बार सुनी भैया, जैन धर्म में कई बार जन्म लिया, लेकिन क्या अपन ने मिथ्यात्व का त्याग कर पाए, क्यों नहीं कर पाए। जैन धर्म में जन्म हुआ तो हम मिथ्यात्व क्यों नहीं छोड़ पाए, कारण बता। देखो ये लक्षण देखो आप, कि अपन ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रिया में मिथ्यात्व का पक्ष किया हुआ, चाहे सामाजिक व्यवहार के लिए, चाहे लौकिक व्यवहार के लिए, चाहे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपन ने किसी ना किसी क्रिया के लिए हमेशा मिथ्यात्व को बचा के रखा है भैया। क्यों क्यों बचा के रखा मिथ्यात्व को, बताओ जल्दी, मिथ्यात्व को क्यों बचा के रखा है, अरे कारण तो बताओ। अपन दिन रात जीवन जी रहे हैं ना, तो हमने इस मिथ्यात्व को सुरक्षित करके क्यों रखा, क्या अपने को पता नहीं है भैया। देखो नीचे कह रहे हैं, मिथ्यातम परम दुख्यानी, क्या कह रहा है, मिथ्यातम परम दुख्यानी, मिथ्यात्व के साथ इस जीव को कितना दुख होगा, परम, परम का मतलब अनंत, मिथ्यातम परम दुख्यानी और सम्यक्तम परम सुखम, और सम्यक के साथ क्या होगा भैया, अनंत सुख, परम सुख, और मिथ्यात्व के साथ अनंत दुख, मिथ्यातम परम दुख्यानी सम्यक्तम परम सुखम। जबकि अपनों को मालूम है कि मिथ्यात्व के साथ क्या होगा, अनंत काल तक जन्म मरण और अनंत दुख होगा भैया, और सम्यक के साथ मुक्ति और अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ही बताओ भैया, हमने मिथ्यात्व को क्यों बचा के रखा, बताओ जल्दी। हाँ, आपने मिथ्यात्व को क्यों बचा के रखा, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, नहीं पता, बोलो बोलो, क्यों बचाया, हाँ, हम ये कह रहे हैं, मिथ्यातम परम दुख्यानी और सम्यक्तम परम सुखम, सम्यक से परम सुख और मिथ्या से क्या है, अनंत दुख। तो एक बार बताओ कि हमने अनंत काल से इस मिथ्यात्व को क्यों बचा कर रखा, कारण कारण कारण, हाँ, अरे ऐसा थोड़ी ना सम्यक दशमी प्राप्ति नहीं की, ये तो नहीं, ये तो पक्का ही है कि सम्यक दशमी प्राप्ति नहीं करी, इसलिए अपन अभी तक मिथ्या दृष्टि है। लेकिन हमने मिथ्यात्व को बचाया क्यों, मिथ्यात्व की सुरक्षा क्यों करी, हाँ, ऐसा जवाब मत दो कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ इसलिए मिथ्या की सुरक्षा करी, ऐसा नहीं, सही जवाब तो सही, हाँ, तीन जवाब आ गए भैया, कि हमने स्वाध्याय करके गुरु की वाणी को स्वीकार नहीं किया, सुना नहीं, और आपने क्या कहा, स्वभाव को नहीं पहचाना, और आपने कहा भैया इस संसार से मुक्त होने का अभी हमारा काल नहीं आया। सबने अपनी अपनी अपेक्षा से जवाब दे दिया, किसी ने कह दिया हमने आज तक स्वभाव को नहीं पहचाना, किसी ने कह दिया हमने ऐसा स्वाध्याय नहीं करा और ऐसी गुरु की वाणी को नहीं पहचाना, और आपने कह दिया भैया अभी हमारा संसार से मुक्त होने का काल नहीं आया। और बताओ भैया, और बता, एक
एक बार एक जवाब और आ गया भैया, विनय ने भगवान की वाणी को सुना तो लेकिन वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं किया। और बताओ भगवान क्यों बचाया हमने मित्र। हाँ सही है, श्रद्धा नहीं किया वही बात है। चलिए और कुछ। भगवान जी हम म्यूट कर लो सब लोग। भगवान जी सबसे बड़ा कारण है अपने को इस लौकिकता का पक्ष नहीं छूट रहा, संसार का पक्ष नहीं छूट रहा। हमारा मुक्ति का काल नहीं आया, या हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, या हमें गुरु की वाणी सुनने नहीं मिली, ऐसा भी गलत है। हमने स्वाध्याय तो इतना किया कि 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो गए। स्वाध्याय तो इतना किया है कि 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हो गए, और हमारे प्रवचन सुन के कई लोग सम्यक दृष्टि हो गए। स्वाध्याय तो हमने इतना किया भाई, स्वाध्याय तो हमने इतना किया है कि लोग हमारे प्रवचन सुन के सम्यक दृष्टि हो गए। आत्मचिंतन तत्वों की परिभाषा को भी बहुत पढ़ा अपन ने, लेकिन भगवान आत्मा सब सुन के समझ के और सब जान के भी क्या करा हमने, जल्दी बताओ। इस लौकिकता का पक्ष कभी नहीं छोड़ा भैया, अपनी मन बुद्धि का पक्ष कभी नहीं छोड़ा। अपने को ये लौकिक संसार शरीर भोग ये कभी अपने हमेशा अपने ही लगे, ये कभी पराये लगे ही नहीं भैया। कभी इनमें परायेपन की भाषा नहीं हुई, कभी ये स्वीकार ही नहीं कर पाए। ये घर गृहस्थी दुकान मकान ये इंद्रिय विषय भोग ये सब एक झमेला है, इस झमेले से अपनी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कभी इस सत्य को अपन स्वीकार ही नहीं कर पाए। और भगवान आत्मा जब तक अपने जीवन से इस लौकिकता का पक्ष नहीं छूटेगा, लौकिक व्यवहार का पक्ष नहीं छूटेगा, लौकिक व्यवहार का पक्ष मतलब मिथ्या क्रियाओं का पक्ष नहीं छूटेगा, कर्तव्य की मान्यता का पक्ष नहीं छूटेगा, जब तक आप अपने आप को शरीर आदि संयोग में ही मानते रहोगे तब तक जीवात्मा 3 काल में मिथ्या का पक्ष छूटने वाला नहीं है। जैन धर्म में आके स्वाध्याय करके प्रवचन सुन के भी अपन जैसे के कैसे हैं। आज भी तो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? आज भी प्रवचन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? आज भगवान की वाणी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? लेकिन आज भी भगवान की वाणी सुनने के बाद अपने को चिंता अपने संयोगी पदार्थों की है, घर पत्र परिवार की है, दुकान मकान की है। चिंता होने से कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मात्र होने से कोई दिक्कत नहीं है। वहां सत्यता पड़ी हुई है, वहीं सुख पड़ा हुआ भैया, कि धन दौलत के अलावा इंद्रिय विषयों के अलावा और कहीं सुख मिलता ही नहीं है भैया। आत्मिक सुख को, चेतन के सुख को हमने कभी सुख स्वीकार ही नहीं किया भैया। अपने वो भौतिक सुख ही सुख स्वीकार हुआ है, और भौतिक सुख को सुख माना। कौन से सुख को? अपन ने भौतिक सुख को सुख माना, इसलिए अपने को आज तक भैया मिथ्यात्व का पक्ष नहीं छूटा। छूटेगा कि नहीं? इस जन्म में छूटेगा कि नहीं? भगवान जी इस भौतिकता से, इस सांसारिक प्रपंचों से अपना मन हटेगा कि नहीं? और जब तक वस्तु स्वरूप का गहरा विचार करके तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अपना चित्त इन विकारी परिणामों से हटने वाला नहीं है। और जीवात्मा जब तक अपना चित्त इन विकारी परिणाम से नहीं हटेगा तब तक सम्यक स्वीकार होने वाला नहीं। और तारा स्वामी कह रहे हैं मिथ्यातम परम दुख्यानी और सम्यक्तम परम सुखम। या सम्यक दृष्टि नरकों में भी सुखी है और मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रह में भी दुखी है भैया। इतनी गजब की बात है। लेकिन अपने को सम्यक दर्शन की महिमा आ रही कि नहीं आ रही? और यदि सम्यक दर्शन की महिमा आ रही है तो फिर आप पहले ये देखो कि आपका लौकिक व्यवहार से, मन वचन काय के होने वाले परिणाम से, सामाजिक व्यवहार से, इससे आपका मन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? अच्छा बता, अपना दिन भर उपयोग काय में लगा रहता है? हाँ, तो काम बंद नहीं हो सकता, इमरजेंसी। चलिए ठीक है, यदि अपन
ये बात कह रहा है क्या कि अपने को इतना विचार करना है क्या कि क्या कहा था भैया ने, हमने कुछ कहा था, भैया क्या कहा था? हाँ, अपना सुबह से लेकर शाम तक उपयोग काय में लगा देता। जल्दी बताओ, अपना सुबह से लेकर शाम तक उपयोग काय में लगा देता। घर की चिंता में, पुत्र की चिंता में, परिवार की चिंता में, लौकिक व्यवहार की चिंता में सुबह से लेकर शाम तक अपना उपयोग इसी में लगा रहता है। इसके अलावा और कुछ विचार करते हैं क्या? अब जब अपना उपयोग दिन रात पर पदार्थों का विचार करने में लगा है, पर पर्यायों के सुख, भौतिक सुखों को ग्रहण करने में लगा है, तो भगवान जी आत्मा का अनुभव कैसे कर पाओगे? तो बताओगे। सुनो सुनो, क्योंकि आत्मा का अनुभव करने के लिए अपना उपयोग अपनी ओर पलटना अनिवार्य है। और देखो, अपना उपयोग अपनी ओर कैसे पलटेगा? जब स्वभाव को स्वीकार करेगा तो अपनी ओर पलटेगा। देखो देखो, दिन रात हम किसे स्वीकार करते हैं? मन वचन काया के परिणमन को। दिन रात अपन किसे स्वीकार करते हैं भैया? शरीर से होने वाले लौकिक प्रपंच को दिन रात अपन काय की स्वीकारता करते हैं? काय की स्वीकारता करते हैं? जो अपने संयोग में परिणमन घट रहा है कर्मोदय से, उस कर्मोदय के परिणमन को स्वीकार करते हैं। लेकिन भैया इसके बीच में क्या अपन अपने त्रिकालिक गायक स्वभाव को स्वीकार करते हैं? इस चलती हुई धारा के बीच में क्या अपन अपनी शुद्ध चेतन आत्मा को स्वीकार करते हैं? देखो, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, तत्व चर्चा भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं अपनी व्यवहारिक कर्म वजह से जो शुभ अशुभ परिणति चल रही है, अपना पुण्य पाप की वजह से जो परिणमन चल रहा है, उस परिणमन को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भगवान जी इस दह देवालय में जो परम पारणामिक गायक तत्व भगवान आत्मा बैठा है, तो उसको स्वीकार कर रहे हैं क्या? उपयोग में एक बार, दो बार, चार बार, छह बार उसकी सुरत आ रही क्या? अपने भीतराग परमात्मा की सुरत आ रही क्या? मन वचन काय का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा? और इसमें ओदायक भाव चल रहा है। राग आदि, देश आदि जितने भी परिणाम है, ये ओदायक परिणाम कहते हैं भैया। ये ओदायक परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शुभ भी चल रहा है और अशुभ भी चल रहा है। अब अपना प्रश्न ये है कि भगवान आत्मा सम्यक्तम परम सुखम, सम्यक क्या है भैया? परम सुख है। और मिथ्यातम परम दुख्यानि, मिथ्यात क्या है? परम दुख है। तो अब बताओ भैया, रागादि विकारी भाव चल रहे हैं, लौकिक व्यवहार चल रहा है, सामाजिक व्यवहार चल रहा है। अब इस व्यवहार में, चलती हुई व्यवहार की धारा में अपने को पक्ष का आयता है भैया। रोटी बनाना जरूरी है कि नहीं है? बच्चों को पढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? क्या बोलते हैं, दुकान चलाना जरूरी है कि नहीं है? समाज में व्यवहार निभाना जरूरी है कि नहीं है? सही हो या गलत हो, है कि नहीं? इस देश के, समाज के, संयोग के सारे कार्य करना अनिवार्य है कि नहीं है? अनिवार्य है ना? और ये अपना हृदय बोलता है, ये अपनी अंतर की स्वीकारता बोलती है। लेकिन अपनी अंतर की स्वीकारता ये बोलती है क्या? ये सारे कार्य अनिवार्य नहीं है, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, या आवश्यक कार्य स्वयं रमण। यह अनिवार्य कार्य तो यह है कि मुझे मनुष्य भाव मिला है, और इस मनुष्य भाव में अनिवार्य कार्य तो यह है कि इस भाव में अपने आत्मा की रमणता को, सम्यक दर्शन को प्रकट कर लो और परम सुखी हो जाओ। और नहीं तो अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करते हुए तो अनंत अनंत काल होगा। ऐसी अपनी परिणति बोलती है क्या? ऐसी अपनी अंतर की परिणति बोलती है कि नहीं? बोलती है कि नहीं बोलती? यदि ऐसा अपना अंतर हृदय कहता है तो आप मिथ्यात्व से, बंधन से छूट पाओगे। यदि भाई पुत्र का पक्ष, परिवार का पक्ष, और ये कहो पुत्र परिवार से भी पक्ष छोड़ना है, पुत्र से ममता करने की मनाही नहीं कर रहा है, घर में भोजन बनाने की मनाही नहीं कर रहा है, समाज से सम्यक व्यवहार निभाने की मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन मिथ्या व्यवहार निभा रहे हैं भैया। देखो, नीति अनीति का विचार किए बिना, जैसे 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 कि अब
एक उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि आपके बच्चा भोजन नहीं कर रहा, तो क्या करो भैया, अब आलू चिप्स ही खा ले भैया, उसे आलू चिप्स पसंद है तो आलू चिप्स ही खिला दो। अब ये देखो, बच्चे से प्रेम करने की मनाही नहीं है, उदाहरण है, ऐसे सब चीज में घटा लेना, शादी में पार्टी में रात में खा रहे हैं, या अपन परिवार का पक्ष कर रहे हैं, या दुकानदारी का पक्ष कर रहे हैं, सिर्फ एक उदाहरण से सब आप सब में घटा लेना, ठीक है। जैसे कि अपने बच्चे यदि भैया भोजन नहीं कर रहा है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या कर लो भैया, आलू की सब्जी बना दो, अवक से खिला दो। क्यों 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 कर दो ऐसा, क्यों कर दो? क्योंकि आपको उनसे प्रेम है इसलिए नहीं, आपको उनसे ममता है इसलिए नहीं, तो फिर क्या है, आपका मोह इतना अंधा है, इतना अंधा है कि आप उनका विचार भी, उनके हित का विचार भी नहीं कर सकते। आपको उनसे पक्ष है, आप उनके हित का विचार नहीं कर रहे हैं। कि क्यों क्या विचार नहीं कर रहा भैया, कि हम इन्हें अवक्ष खिलाने की आदत डाल रहे हैं, इनकी अवक्ष का सेवन कर रहे हैं, इससे इनकी भी दुर्गति होगी और मेरी दुर्गति तो होगी होगी भैया। आप उनसे प्रेम थोड़ी कर रहे हैं, आप उन्हें एक जहर दे रहे हैं। हमारी भाषा यही है सीधी सीधी, तो आप उन्हें जहर दे रहे हो और हंस हंस के दे रहे हो। क्यों दे रहा हो भैया, अब ये नहीं करता तो क्या करें। जैसे कहीं शादी में जा, रात्रि भोजन का हो, प्रसंग हो, या फिर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, या पड़ोसी के यहाँ कोई मिथ्यात का कार्यक्रम हो रहा हो, उसमें भी भैया लौकिक व्यवहार तो निभाना पड़ता। तो आप ये निर्णय करके बताओ कि सम्यक्तम परम सुखम, क्या आप जानते हो कि सम्यक परम सुख का कारण है भैया, और मिथ्या परम दुख का कारण है। इसके बाद भी आप पक्ष किसका करते हो, सम्यक का या मिथ्या? भगवान जी, अब जब अपन पक्षी मिथ्या का करते हैं तो क्या कभी सम्यक दर्शन होगा? जब अपने जीवन में पक्षी लौकिक व्यवहार का है, जब अपने जीवन में पक्षी मिथ्यात का है, मोह तो है लेकिन और अंधा मोह है, ममता तो है लेकिन अंधी ममता है, जिसमें अच्छे और बुरे का विचार भी नहीं हो पा रहा। तो भाई इतना ज्यादा अंधापन है, भगवान जी बताओ, इतने ज्यादा अंधेपन से क्या कभी अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं? मिथ्यात होना बुरी बात नहीं है। मिथ्यात होना बुरी बात क्यों नहीं है? क्योंकि मिथ्यात तो भगवान महावीर को भी था। इस संसार में तारण स्वामी का भी जन्म हुआ था, जब मिथ्यात सहित हुआ था भैया। मिथ्यात होना बुरी बात नहीं है। मिथ्यात कर्म का उदय तो हर संसारी जीव के पास है भैया, था या है या था, लेकिन भगवान जी उस मिथ्यात को नाश कर देना, यह अपना प्रसाद। मिथ्यात तो संसार में सभी जीवों के पास है, पंचम काल में जन्म लिया है तो मिथ्यात सहित ही जन्म लिया है। मिथ्यात होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भैया मिथ्यात होना बुरी बात नहीं है, तो फिर उस मिथ्यात को पोषित करना, उस मिथ्यात के पक्ष में लगे रहना, पता होने के बाद भी कुदेव अदेव मिथ्या देव की मानता में लगे रहना, पता होने के बाद भी भैया अनीति अनाचार अवक्ष का सेवन करते रहना, पता होने के बाद भी अनाचार में लगे रहना, ये मिथ्यात का पक्ष है भैया। मिथ्यात बुरा नहीं है, क्या बुरा है? राग बुरा नहीं है, राग का पक्ष बुरा है। राग बुरा नहीं है, ये देखो अपन घर गृहस्थी की भूमिका में रह रहे हैं तो एक दूसरे से राग भाव तो हो गई, शुभ राग होगा या अशुभ राग होगा, तो राग करना बुरा नहीं है, लेकिन राग के पक्ष में अंधे हो जाना, और राग के पक्ष में अंधे होके नीति अनीति का, विवेक और अविवेक का विचार छोड़ देना, इसका नाम है मिथ्या। जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं अपन? मिथ्यात परम दुख्यानी और सम्यक्तम परम सुखम। मिथ्यात परम दुख का कारण है और सम्यक परम सुख का कारण है। कारण स्वामी कह रहे हैं मिथ्यात को दूर से त्याग देना, मिथ्यात की तरफ देखना भी मत। जहां मिथ्या माया हो उस कुटुंब को भी सम्यक दृष्टि या आत्मार्थी जीव, बुद्धिमान जीव छोड़ देता है, उस देश को छोड़ देता है भैया, उनके साथ कोई कर्तव्य नहीं निभाता भैया। जहां मिथ्यात वास करता है वहां वास नहीं करता। लेकिन भगवान जी अपनी रुचि क्या कह रही है कि भैया जहां मिथ्यात है वहीं रहेंगे, जहां मिथ्यात है उसी को मानेंगे।
भगवान आत्मा बहुमत अनादिकाल से इस संसार में बहुमत तो अज्ञानियों का ही रहा, क्योंकि ज्ञानी तो बिरला एक एक दो कोई होता है। अनादिकाल से अनंत काल से, चाहे चौथा काल हो चाहे पांचवा काल हो, और छठम काल में तो पूरे अज्ञानियों का ही समूह रहेगा। तो इस जब भी इस संसार में बहुमत तो अज्ञानियों का ही रहा है, क्योंकि भैया मोक्ष जाने वाले तो 6 माह 8 समय में 608 जीवी है ना, इसलिए बहुमत तो अज्ञानियों का ही है। लेकिन इसलिए तो कह रहा है जो इस भेड़ चाल से, जो इस भीड़ से हटके सर्वज्ञ भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेगा, वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लेगा, भैया सम्यक्तम परम सुखम, वो कोई बिरला भगजीव परम सुख को प्राप्त कर लेगा भैया। और जो इस भेड़ चाल में यही लगा रहेगा भैया, मिथ्यात् परम दुख्यानि, उसको कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही तो भीड़ से अलग तो विचार करना है। देखो 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 गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, तत् मिथ्या माया तिक्तंती, क्या कह रहे हैं भैया, सम्यक को जो ग्रहण करता है वो तत्र मिथ्या माया त्यक्तंती, क्या कह रहा है, वो क्या करता है, मिथ्या और माया को त्याग देता है। वो ये जानता है कि ये संसार एक छल है भैया, एक स्वप्न है, माया है, थोड़ी देर का छलावा है, थोड़ी देर का स्वप्न है संसार, और यहाँ मिथ्या दृष्टि अपनी मिथ्या मान्यताओं से जी रहा है। ये कौन सी मिथ्या मान्यता से जी रहा है, आपने जब जन्म लिया था तो आपके पिताजी ने, माताजी ने बताया कि तेरा नाम ये है, तेरा घर ये है, तेरी माता ये है, तेरे पिता ये है, तेरा घर द्वार ये है, इस प्रकार की ग्रहित मान्यता करवाई थी कि नहीं करवाई थी। जब अपन ने जन्म लिया था तो अपने माँ बाप ने क्या सिखाया था भैया, कि ये तेरा मकान है, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरे दादाजी है, ये तेरे चाचा जी है, ये तेरे फूफा जी है, इंद्रिय विषय भोगों में सुख है, पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो, यही सिखाया था ना। तो ये अपन क्या बोलते हैं, यहाँ संसार में जन्म लेने के बाद ही सीखे ना, मान नर्क से आए थे तो कुछ सीख के आए थे क्या, नर्क से तो मार काट सीख के आए थे, लेकिन जब यहाँ आए तो नर्क के संस्कार तो अपने सत्ता में थे, लेकिन घर वालों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने जो आपको सिखाया, जो आपने इन लोगों से, माता पिता गुरुजनों से सीखा, वही ग्रहण किया ना। तो अपन ने जन्म लेते ही ग्रहित मिथ्या को ग्रहण करना चालू कर दिया था। जन्म लेते ही अपन ने ग्रहित मिथ्या को ग्रहण करना चालू कर दिया था, ये माता मेरी, पिता मेरे, पुत्र मेरे, परिवार मेरे, इन सबको अपना मानना चालू कर दिया था। लेकिन भैया बचपन में आपको सिखाया गया था क्या, क्या भैया ये माता पिता पुत्र परिवार ये तो सब पुण्य उदय के संयोग है, और पाप उदय के आते ही चले जाएंगे, ना माता मेरी, ना पिता मेरे, ना पुत्र परिवार मेरा, ये तो सब झूठे रिश्ते नाते हैं, ये तो माया का बंधन है, जब तक माया है तब तक दिखाई देगा। इन्हें माँ कहना बुरा नहीं है, लेकिन भैया इनके मोह में फंसना बुरा है भैया। ये सिखाया था क्या, ये अपने नहीं, तू इनसे भिन्न है, घर तेरा नहीं है, माँ बाप तेरे काम आने वाले नहीं है, दादा दादी भी चले जाएंगे भैया, कुटुंब कबीला घर पत्र परिवार ये इंद्रिय सुख टिकने वाले नहीं है, ऐसा सिखाया था क्या। अरे मम्मी पापा अपने को ऐसा सिखाते तो अपन सीखते कि नहीं सीखते, चलिए बताओ सीखते कि नहीं। बचपन से ये सिखा देते तुम्हें, देखो घर में रहना है लेकिन अपना नहीं मानना, मम्मी पापा के साथ अच्छा प्रेम भरा व्यवहार रखना है, लेकिन सुनो माँ बाप को ये मत मानना कि ये हमारा कल्याण कर देंगे, क्यों, क्योंकि तुम अपना पुण्य पाप का उदय लेके आए हो। अरे बचपन से ये सिखाते हैं तो सीखते कि नहीं सीखते। अरे बचपन से ये सिखाते हैं कि बेटा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम गायक तत्व भगवान आत्मा हो, तुम इस शरीर से भिन्न हो, यदि ऐसा सिखाते तो तुम सीखते कि नहीं सीखते, सीखते कि नहीं। तो जैसी मान्यता करवाएंगे वैसी मान्यता अपन कर लेंगे, बचपन से जो मान्यता करवाई वो अपन ने कर ली। भगवान आत्मा तो अपन ने बचपन से ग्रहित मिथ्या को ग्रहण किया,
तो आज वो मानता पक्की हो गई, मुझे रटा, ये मेरा नाम अमित है, अमित है, अमित है, अमित है, अमित है। अब कोई सुमित बोले तो सुनाई नहीं देता, अमित बोले तो ही सुनाई देता है। तो रट लिया वो मान्यता में बैठ गया और इतना निशंक हो गए अमित नाम के प्रति कि हमें अमित नाम में अपनी प्रतीति आती कि मैं अमित। अमित बोल दो, अपना चेहरा अपने आप झलक जाता, अपना मन अपने आप चला जाता, अपने कर्ण इंद्रिय अपना उपयोग कोई अमित नाम से चर्चा कर दे तो पूरा मन वहां चला जाए, चाहे वो दूसरे अमित की बात हो रही। तो क्या किया, मानता ही तो बनाई ना, मानता पक्की करी ना। भगवान जी जैसे घर गृहस्थी में रहते रहते, पुत्र परिवार के बीच में रहते रहते अपन ने मिथ्या दृष्टियों का संग करते करते ये मान्यता पक्की कर ली कि ये संसार मेरा है। भगवान जी ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनते सुनते, सत्संग करते करते और स्वाध्याय करते करते ये मान्यता पक्की कर लो भगवान जी। क्या ये ग्रहित मिथ्यात्व तो परम दुख्यानी, मिथ्यात्म परम दुख्यानी, ये संसार से मोह ममत और ये अपनत्व तो परम दुख का कारण है। और ये स्वीकार कर लो, सम्यक्तम परम सुखम है, मैं इस शरीर आदि से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये सम्यक परम सुख का कारण है। और जो ज्ञानी होता है तत्व मिथ्या माया क्या करता है, त्यक्तंती क्या करता है, जो ज्ञानी होता है वो इस मिथ्या माया को त्याग देता है। त्याग देता मतलब घर छोड़ के चला जाता है क्या, त्याग देता मतलब घर छोड़ के चले जाता है क्या, इनमें अपनेपन की मान्यता का त्याग कर देता है। रहता जल में कमल की तरह है, रहता कीचड़ में कमल की तरह है। क्या करता है, सिर्फ इनमें अपनेपन की, एकत्व की, अपनत्व की मान्यता का त्याग कर देता है। या सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, रहता घर में ही है, सदाचार में जीवन जीता है, लेकिन विवेक और विचार पूर्वक अपना जीवन जीता है और ममता का और मोह माया का त्याग कर देता है। उसका नाम है सम्यक दृष्टि। घर में रहते हुए भी आत्मा का कल्याण करने वाला। और देखो कर्म समय कह रहे हैं, शुद्ध सम्यक साध्यम काय की साधना करता है, मिथ्या और माया का त्याग करता है। और साधना काय की करता है, शुद्ध सम्यक साध्यम, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूँ ऐसा गाढ़ श्रद्धान करता है, अपनी श्रद्धान में आंच नहीं आने देता। जानता है कि पुत्र परिवार धन दौलत तो 2-4 दिन के संयोग है, अरे मेरा त्रिकाली गायक परमात्मा तो अनादि अनंत से मेरे अंतर में है, ये मेरा सच्चा साथी है, सच्चा मित्र आत्मा है जो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। माता पिता पुत्र परिवार तो रोज बदलते हैं, मतलब इस भाव में आए तो दूसरे हो गए, अगले भाव में जाओगे तो दूसरे हो जाए। अच्छा बता, निगोदिया के मम्मी पापा कौन है, 2 इंद्रिय जीव के बिगला करे योनि में मम्मी पापा कौन है, कौन है, बिगला करे पर्याय में कौन से मम्मी पापा होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, हाँ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में मम्मी पापा होते हैं कि नहीं, हाँ ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय मतलब मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े ये जो दिखते हैं इनके मम्मी पापा होते कि नहीं होते हैं। स्थावर कायक जीवों का जन्म और ये जो बिकलातरे आदि जीवों का जो जन्म है, निगोदी आदि जीवों का जन्म है, इनका जन्म कैसा होता है, सम्मूर्छन जन्म होता है। इनके माँ बाप नहीं होते, ये अपने वाता अनुकूल अर्थात लाइट के द्वारा, हवा के दबाव के द्वारा अपने शरीर को ग्रहण करके, पुद्गल भरना चारों भरी हुई ना, तो ये अपना शरीर बना के स्वयं ही जन्म ले लेते हैं, इनके कोई माँ बाप। अच्छा बताओ, देवताओं के मम्मी पापा होते हैं क्या, होते हैं क्या, तो देव तो अपनी उत्पाद सैया पे जाके जन्म ले लेते हैं। नारी के तो माँ बाप होते हैं क्या, होते हैं क्या, बहन भाई होते हैं क्या नारी के, क्यों नहीं होते भैया, क्योंकि वो अपने स्थान पे जाके जन्म ले लेते हैं। इन सबका सम्मूर्छन जन्म है वो, हाँ इनका उत्पाद सैया पे जन्म है भैया, तो इनके माँ बाप भी नहीं होते। तो भगवान जी अब तो बताओ, ये माँ बाप, ये कुटुंब पुत्र परिवार, ये कबीले की झंझट कहाँ है, हाँ ये सब मनुष्य त्रियंश गति की ये झंझट है यहाँ, और बाकी पर्याय में झंझट नहीं है, ये झंझट सिर्फ यही की है बस।
जो ये गहन मिथ्यात्व को आपने इसी पर्याय में ग्रहण किया। ये मेरे माँ, ये मेरे बाप। यदि आप मच्छर मक्खी थे तो भी कोई माँ बाप नहीं थे, यदि आप नारकी थे तो भी कोई माँ बाप नहीं थे, यदि आप देव थे तो भी कोई माँ बाप नहीं थे भैया। ये माँ बाप, रिश्ते नाते, पति पत्नी, ये सारे रिश्ते सब यहीं के हैं, यहीं का मिथ्या आदि सब। कब तक इन्हें अपना मानोगे? जल्दी बताओ, कब तक इनमें अपनेपन की मानता रखोगे? कब तक इनमें अपना अपनत्व का भाव रखोगे? कब तक इन्हीं में आचरण करोगे भगवान जी? जबकि पता है कि ये सिर्फ इस भाव के हैं, इस भाव के हैं, इस भाव के बाद कोई किसी को पहचानने वाला नहीं है, कोई किसी को जानने वाला नहीं है। इसलिए तारण स्वामी कह रहे हैं तत्व मिथ्या माया तिक्तंती, वो जीव मिथ्या माया को त्याग देता है भैया, और काय की साधना करता है? शुद्ध सम्यक सार्धयम। मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ही प्रगाढ़ श्रद्धा रखता है, इसलिए संसार परिभ्रमण से छूट जाता है। तो भगवान आत्मा यदि इन बंधनों में बने रहे, माँ बाप बहन भाई, मनाई नहीं है, जो जो जिसके साथ जैसा संबंध है वैसा व्यवहार करो, लेकिन इन्हीं को अपना मानते रहे और अपने ध्रुव आत्मा की स्वीकारता नहीं करी, तो जीवात्मा मिथ्यात्म परम दुख्यानी। बोल तो दो, मिथ्यात्म परम। ये मिथ्या अनंत काल तक अनंत दुख का कारण बनेगा, यही मानता पड़ी रही तो। और यदि मैं इन सबसे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी स्वीकारता हो गई, तो सम्यक्तम परम सुखम काय की प्राप्ति हो जाएगी, परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मात्र भेद ज्ञान होते ही परम सुख का उदय हो जाएगा भैया। लेकिन अपन कभी सत्य को स्वीकार कर रहे हैं भैया? क्यों जान बूझ के अपने हाथ से अपनी मौत मांग रहा है भगवान जी? क्यों अपनी आत्मा की गदगंगा कर रहे हो? समझ गए ना, मुहावरों में बोला हम, क्यों गदगंगा कर रहे हो? क्यों अपने हाथ से अपना गला दबा रहे हो भगवान जी? यदि इन मिथ्यात्व मान्यताओं का पोषण करते रहे तो दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। आज भगवान की, जिन भगवान की शरण में आके गुरु तारण स्वामी की ये वाणी सुन के आज तो अपनी आत्मा का शुद्ध चेतनता का बोध जगा लो कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, सम्यक शुद्ध सार्धयम। काय की साधना करना है? शुद्ध सम्यक मतलब, शुद्ध सम्यक मतलब शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की आराधना करना है, इसकी साधना करना है। और मनुष्य को काय के लिए मिला है? कल्याण करने के लिए। चित्र भुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। सुख प्राप्ति चाहते हो ना कि तीन काल में, तीन लोक में सारे जीव आनंद स्वरूप परमात्मा को चाहते हैं ना, परम सुख को चाहते हैं ना, तो पर सम्यक्तम परम सुख्यानि आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। तो शुद्ध आत्मा की श्रद्धा करो तो आत्मा का कल्याण होगा, और शुद्ध आत्मा का श्रद्धा नहीं करोगे तो आत्म कल्याण कभी होने वाला नहीं है भैया। मुंह में राम, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और बगल में छुरी मोह माया लगी हुई है, संसार की पोषण करने के लिए लगे हैं मिथ्यात्व का। मन मुंह से बोल रहे हैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा हूं, और पक्ष रखा हुआ है अदेव का, कुदेव का, मिथ्या देव का, अचेतन का, बाहर के धन दौलत का। मुंह में राम, बगल में छुरी। ए जीव, तेरी नियत बुरी, नियति बुरी है भैया। मंदिर में आके आत्मा आत्मा की चर्चा, सात तत्वों के सिद्धांत की चर्चा, मंदिर में आके चेतन की चर्चा, और बाहर जाते ही वो अचेतन माया जड़ पाषाण, वो धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती, इनके अलावा और कहीं कोई दिखाई देता ही नहीं है। सोना चांदी धन दौलत ही भगवान दिखाई देता है, पर में ही परमात्मा दिखाई देता है, अपनी ओर पलटने का भाव कभी प्रकट होता ही नहीं। मंदिर में आए तो भैया हाँ भैया हम तो आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, शरीर आदि से भिन्न है, और बाहर गए तो आजकल तो वह भी नहीं आए। मरघट में बैराग कहाँ? आजकल तो मरघट में भी चाय पीते हुए, गुटखा खाते हुए, भी कथा करते हुए, और भैया मरघट में भी मोड़ी दिख जाती है, मोड़ा दिख जाते हैं। आजकल मरघट में भी बैराग नहीं है भैया। वो जमाने गए जब मरघट में बैराग आता था, हम नहीं है वो जमाने। आजकल तो मरघट ऐसी
ऐसी सुंदर डिजाइन टाइल्स और मार्बल से बन गए हैं कि घर से ज्यादा अच्छा तो मरघट घूमने जाते हैं हम तो सैर करने के लिए। आजकल मरघट इतने स्पेशल हो गए हैं कि घर इतने अच्छे नहीं बने। हमारे भोपाल का शमशान घाट सुभाष घाट घूमने आओ आपको लगेगा पार्क में घूमने आए, बढ़िया आनंद आएगा। मेरा मेरा तो भूल जाओ आप, पार्क का मजा आएगा पार्क। तो यहाँ क्या कहना है कि जीवात्मा अंतर में कह रहे हैं आत्मा, आत्मा और आत्मा, और बाहर लगे भैया हाय पैसा, हाय चिंता, हाय शल्य, ये कैसे होगा, वे कैसे होगा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये कब हो जाएगा, वो कब हो जाएगा। और सब कह रहे हैं भैया एक समय का परिणमन भी अपनी तत्समय की योग्यता के बिना हो नहीं सकता, केवल ज्ञानी ने जैसा देखा वैसे ही होगा। और लगे हुए फिर भी हाय 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 हाय, न समता है, न शांति है, न आत्मचिंतन है, ना भेद ज्ञान। और रट क्या रहे हैं, जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार होगा और हो रहा है। इसे कोई टाल फेर बदल सकता। तो रो काय को रहे हो दिन रात, हाय हाय काय कर रहे हो दिन रात, सल काय कर रहे हो, जब जो होनहार है वही हो रही है। तो फिर तुम भेद ज्ञान क्यों नहीं कर रहा, तत्व निर्णय क्यों नहीं कर रहा, शांति क्यों नहीं है मन में, चिंताओं का अंबार क्यों नहीं रुक रहा, भेद ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, मन इंद्रिय विषयों से पापों से अलग क्यों नहीं हो रहा। जब सब होना होने वाला हो ही रहा है तो फिर तुम्हें कमाना काय के लिए, खाना काय के लिए, मतलब पुण्योदय में है वो वैसा व्यवहार तो होगा, दुकान भी जाना पड़ेगा और भोजन भी करना पड़ेगा, लेकिन विवेक विचार से तत्व निर्णय भेद ज्ञान पूर्वक भैया अपना व्यापार चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान आत्मा तो क्या कह रहे हैं, सम्यक्तम परम सुखम और मिथ्यातम परम दुखान। जानते हुए भी दुख को क्यों स्वीकार कर रहे हो, घर में रहते हुए घर छोड़ने नहीं कर रहा है, घर में रहते हुए भेद ज्ञान क्यों नहीं कर रहा है, वस्तु के स्वभाव को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये जड़ अचेतन में इस आत्मा को कभी सुख मिल सकता नहीं है। चाहे परिग्रह कितना भी इकट्ठा कर लिया जाए लेकिन परिग्रह का नाम मूर्छा ही है। ये 7 भवों की चिंता, मतलब 200 साल के लिए धन जोड़ कर रखा है और जिंदगी 50 साल की भी है या नहीं पता नहीं, 40 साल की है या 80 साल की है पता नहीं, व्यवस्था है हजारों सालों की और उम्र है 50-60 साल की। ये पागलपन किसके लिए, नर्क के लिए, निगोद के लिए। ये मायाचारी छल कपट पुण्य के उदय में जो तुमसे छीन नहीं सकता। देखो उदाहरण देते, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, उसके पुण्य के उदय में 6 खंड का साम्राज्य है तो कोई छीन नहीं सकता। वो चक्रवर्ती मरा और सारा साम्राज्य खत्म। भीख मांगती सातवीं पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी नाना क्या पड़ती है, भीख मांगती सातवीं पीढ़ी। तो चक्रवर्ती 6 खंड का राजा, उसकी 7वीं पीढ़ी, तुम 7 पीढ़ियों की व्यवस्था बना रहे हो, तो 6 खंड के राजा चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी भीख मांगती है, नाना क्या पलती है। सोचो जब चक्रवर्ती के चक्र रत्न नहीं रहे, जब चक्रवर्तियों का साम्राज्य नहीं रहे, उनकी पीढ़ी नहीं रही, तो भगवान जी अपने पीढ़ियों कुटुंबों का क्या होगा, कोई ये नाम याद रखने वाला भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती तो सम्यक स्थिति नाम भी ले रहे हो, उनको तो याद भी रख रहे हो, लेकिन अपने को तो कोई याद रखने वाला नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा भाई। फिर किसके लिए पागलपन। और याद रखना हम छोड़ने कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि जो आपके पुण्य के उदय में है वो मैं क्या जिनेंद्र भी आपसे नहीं छुड़ा सकते, और जो आपके पुण्य के उदय में नहीं है वो मैं क्या जिनेंद्र भी आपको नहीं दे सकते। यदि ऐसा ही पुण्य पाप का निर्णय कर लो तो समता से भेद ज्ञान करके शांति से घर को स्वर्ग बना के रहो ना, घर में घर को नर्क बना के हाय हाय करके लड़ झगड़ के कलेश करके रहने में क्या आनंद आ रहा है। घर को स्वर्ग बना के रहो ना, शांति से रहो ना, भेद ज्ञान तत्व निर्णय करो ना, मुक्ति श्री का वर्ण करने की तैयारी करो ना। ये मनुष्य भाव प्राप्त किया है, अब तो निर्वाण पद की प्राप्ति करेंगे, अब तो घर में भी सुख शांति से रहेंगे और भैया अगली पर्याय में भी, क्योंकि सम्यक दर्शन से जाएंगे तो देव आदि चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त करेंगे, और जब निर्वाण जाएंगे तो
अरिहंत दशा में भी अनंत सुख का प्रस्तान करेंगे। आज भी सुखी, कल का भविष्य में सुखी और अनंत काल तक सुखी, एक सम्यक दर्शन को स्वीकार कर लेने से। सम्यक दर्शन स्वीकार कर लेने से मतलब एकमात्र अपने शुद्ध आत्मा को, शुद्ध सम्यक सार्ध्यम, एकमात्र अपने शुद्ध आत्मा को स्वीकार कर लेने से अनंत काल तक सुखी। और भगवान जी यदि एकमात्र ये भगवान की वाणी स्वीकार नहीं हो रही, गुरुदेव का मार्ग स्वीकार नहीं हो रहा, तो मिथ्यात्म परम दुख्यानि, अनंत दुख भैया। तो कब तक? अनंत काल तक। चलिए बताओ क्या स्वीकार करोगे, सुख या दुख? जल्दी बताओ, ये ऐसा नहीं होता कि जाना दिल्ली हो और चलो दक्षिण की ओर, कैसे पहुंचोगे? दिल्ली कौन सी दिशा में है? उत्तर में, और चल कहाँ रहा हो? दक्षिण में। कब तक पहुंच जाओगे? कह रहा भैया सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए और सुख चाहिए। और भैया कर रहा हो मिथ्यात्व का पोषण, पक्ष पड़ा है मोह राग देश का। राग करने की मनाही नहीं कर रहा, याद रखना, राग करने की मनाही नहीं है। घर में खुद परिवार के बीच में रहोगे तो राग करने की मनाही नहीं है, लेकिन राग में विवेक खो रहे हो, अपनी समता खो रहे हो, अपनी शांति खो रहे हो, अपने स्वभाव की स्वीकारता खो रहे हो, स्वाध्याय संयम का समय खो रहे हो भैया। इसके लिए मनाही है भैया। राग जितना चाहिए उतना करो, राग में कोई दिक्कत नहीं। अरे एक बार बताओ भैया, भरत चक्रवर्ती या फिर अर्जुन आदि भरत आदि जो भाई थे, रामचंद्र और भरत आदि जो भाई थे, क्या इनमें प्रेम नहीं था? अरे अपने में क्या प्रेम होगा? भाई भाई के लिए सब छोड़ के चले गए। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? 5 पांडवों में क्या राम जी और भरत जी आदि, लक्ष्मण आदि, शत्रुघ्न आदि, इन भाइयों में क्या प्रेम नहीं था? अरे अपन तो एक दूसरे भाई की गला काटने के लिए लगे, एक दूसरे की प्रॉपर्टी हत्याने में लगे हैं, एक दूसरे के स्वार्थ से एक सब कुछ लूटने में लगे। इन भाइयों में तो ऐसा प्रेम था, यदि लक्ष्मण मर गया तो रामचंद्र 6 महीने तक उसके मुर्दा कंधे को, शरीर को अपने साथ लेके घूमे थे। कितना प्रेम करते थे, कितना। सीता गुम गई थी तो जंगलों में पेड़ पत्ते पूछते थे, रावण जैसे महायोद्धा से युद्ध करके सीता वापस ले आए। कितना प्रेम है अपने को, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने किसी है इतना प्रेम है कि नहीं? है या नहीं? सब नाटक नोटंकी है। सही बात तो ये है, प्रेम वो था प्रेम। यहाँ से स्वार्थ है, दिखावा है। वो निस्वार्थ प्रेम था, वो निश्चल प्रेम था। वो जो प्रेम था वो सच्चा प्रेम था। तो ना भाइयों में युद्ध हुए, ना भाइयों में कोई झगड़े हुए, और ना भाइयों में कभी कोई विवाद हुए। वो सच्चा प्रेम था भैया। वो प्रेम जो भरत में था, लक्ष्मण में था, राम में था, शत्रुघ्न में था, वो प्रेम है क्या? वो प्रेम भी नहीं है अपने पास, वो राग भी नहीं है, वो अपनत्व भी नहीं है। मात्र अपने मोह राग देश की स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे का उपयोग कर रहा है। अपने मन की पूर्ति हुई तो माँ अच्छी, पिता अच्छे, और अपने मन की पूर्ति नहीं हुई तो ना माँ देख रहा है, ना पिता देख रहा है, ना भाई भाई को देख रहा, ना कोई भाई बहन को देख रहा, कोई किसी को देखने का यार नहीं है। सब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे हैं। तो पूछो भाई आत्म कल्याण काहे नहीं कर रहा है? बच्चों के लिए कमाना पड़ रहा है। झूठ, मायाचारी और छल नस नस में भरा हुआ है। काय के लिए कर रहा है भैया? अपने लिए थोड़ी कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है। भगवान मोह के, अपने राग के लिए, अपने मोह के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मर रहा है और नाम दे रहा है दूसरों का। और यदि वही स्वार्थ की पूर्ति ना करे तो फिर देखो आप क्या होता है। तो इसलिए भगवान जी मायाचारी को अपन थोड़ा कम करें तो अपने भगवान की बात समझ में। यदि अपन थोड़ा सा छल मायाचारी को अपने अंतर से कम करें, दूसरों के दोषारोपण करना कम करें, मायाचारी को थोड़ा अपने अंदर से घटाएं, तो अपने को भगवान की वाणी स्वीकार होगी। और प्रवचन मत सुनो भगवान जी, भगवान से बार बार कहते हैं कि प्रवचन की क्लास नहीं है, ये भगवान की अमृत में देशना है। यदि ये बात जज जाए, यदि ये बात अंदर पच जाए तो शुद्ध सम्यक साधयम। काय की साधना करोगे? नोट कमाने की। हाँ,
नोट कमाने की, कुटुंब बढ़ाने की, नाती हो जाए, पंथी हो जाए, नाती पंथी की भी शादी हो जाए। पहले भाई, पहले किसकी शादी भाई? चलो भाई, पहले अपनी की शादी की चिंता थी, है। फिर कहा भैया हमारे मोड़ा की नहीं हो रही, मोड़ा की शादी की चिंता थी। अब मोड़ा का मोड़ा मोड़ी हो गया तो नया लोग आ गया, अब एक आध नाती पंथी की शादी हो जा। कहा है? हाँ हाँ, तो पूरा समर्पण संसार को ही है, पूरा पक्ष उसको ही है। पहले बड़ी मुश्किल से अपनी नहीं हुई, हो रही थी, जैसे जैसे अपनी हुई तो फिर मोड़ा की नहीं हो रही थी, जैसे जैसे मोड़ा की हुई, मोड़ा मोड़ी की हुई, तो मोड़ा मोड़ी के मोड़ा मोड़ी हो गए, अब उनकी नहीं हो रही भैया। पूरा तन मन और पूरा समर्पण तो वहीं ला कर रखा है। पहले अपनी थी, फिर अपने बच्चों की हो गई, अब नाती पंथी की हो गई, फिर 2-4-10 साल की उम्र और हो तो उनके बच्चों की भी हो जाएगी। भगवान तो वही तो कह रहा है, सबकी चिंता है, मात्र एक अपने आत्मा को छोड़ दो, एक अपने गायक परमात्मा को छोड़ दो, एक अपने चैतन्य प्रभु को छोड़ दो, एक भगवान की वाणी को छोड़ दो कि भगवान कह रहे हैं मनुष्य भाव मिला है और यहाँ से आत्म कल्याण करना सुलभ है। जिनको मिला है, जिन वाणी मिली है, यहाँ से भेद ज्ञान करना सुलभ है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना सुलभ है। ये बात भर सुनाई नहीं देती, बाकी किसके मोड़ा की किससे हो गई सब सुनाई देती। बाकी संसार की सारी बात सुनाई देती है, बस एक बात सुनाई नहीं देती भैया। क्या नहीं सुनाई देती? शुद्ध सम्यक साम्यम। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अविनाशी गायक पद मेरा स्वभाव है। और आज की सूत्र याद दिला दे, 200 बार हो गया कि नहीं हो गया याद? इच्छा भोजन जस उच्छाए ऐसो सिद्ध स्वभाव। जैसे रुचिकर भोजन को ग्रहण करने की इच्छा होती है, यदि वैसी इच्छा अपने सिद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की हो जाए तो सिद्ध स्वभाव का अनुभव हुए बिना रहने वाला नहीं है, ऐसा तारण स्वामी कहते हैं। और आज 200 बार किसके हो गए? 200 बार कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? हाँ, अरे गिनती नहीं गिनी तो 200 से ऊपर होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, हुए कि नहीं? शाम तक 200 कंप्लीट चाहिए, उससे ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कम नहीं चाहिए। और कम कम लेके आए तो फिर आप जानना, फिर हमारी सुननी पड़ेगी खरी खरी। आज आज 10 थे और हम बहुत बुरा बोलते हैं कल 10 थे, आज 15 संख्या भी बढ़नी चाहिए, और नहीं तो फिर यथार्थ वस्तु का स्वरूप बोलेंगे भैया। यहाँ आके मायाचारी प्रवचन में भी मायाचारी का स्वरूप चलेगा नहीं तो रात में। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हो जाएंगे शाम तक, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर टारगेट चाहिए। ठीक है, तो भैया यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं भैया अपना समय हो गया है। मिथ्यातम परम, एक बार तो बोल लो अंतर हृदय से, मिथ्यातम परम सम्यक्तम परम सुख्यामिनी सुखम तत्र मिथ्या माया तिक्तंती। भैया जो जानते हैं कि मिथ्या परम दुख का कारण है और सम्यक परम सुख का कारण है, वो भव्य आत्मा क्या त्याग देते हैं? मिथ्या को और मायाचारी के संस्कार को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, और शुद्ध सम्यक साध्यम और काय की साधना करते हैं? सम्यक की साधना करते हैं। पक्का हो गया? हो गया। अपन क्या करेंगे? और जल्दी बताओ, टाइम हो गया। अपन क्या करेंगे? और यदि अपने को बार बार वो सूत्र याद आ रहा है कि सिद्ध सिद्ध स्वभाव, आज रोटी बनाते समय, भोजन बनाते समय, लोगों को भोजन कराते समय यदि याद आ रहा है कि जितना रुच रुच के इन्हें भोजन करा रहे हैं, जितना रुच रुच को भोजन कर रहे हैं, जितना रुच रुच को भोजन बना रहे हैं, यदि इतने रुच के आत्मा को याद कर लिया होता तो अभी तक हम निर्वाण चले जाते भैया। यदि ये आपको बार बार स्मरण में आ रहा है तो मुक्ति होना निश्चित है। और इसे कहते हैं शुद्ध सम्यक साधन, कि ये शुद्ध सम्यक की साधना है, अपने तत्व का श्रद्धान है, और जिन्हें तत्व का श्रद्धान है उन्हें बार बार प्रतीति आती है, और जिन्हें श्रद्धान नहीं है वो दिन भर भूले रहते हैं और भैया संसार में रोते रहते हैं भैया। इसलिए अपन शुद्ध सम्यक की साधना करें, अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। यही श्रीमद् तारण स्वामी का
हम समस्त भविष्यों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की तारण करण शाकाचार्य जी ग्रंथादिराज। चलिए भैया हम सब जयकारे की आवाज में तो इतनी दम आ गई है, अब 2-4 लोग बैठे मैं कुछ भी कहूँ लेकिन आपका जयकारा बता रहा है पिटते हैं। ठीक है, जय नमस्ते, जय तारण करण कहिए कहिए। जी कहिए। बोले तो आपकी आवाज कट रही है। चलिए चलिए पढ़िए। जय तारण। जय नमोस्तु। तम च नंदयानंद चेन नंद सहा परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध गुरु वेश गोपति गोपति ज्ञान कारण करण समर्थ गुरु संसार धर्म जो तौ जिन मरे अर्थ